अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारा अप्रैल खत्म होता जा रहा है, मई की नीचेस में दिन ब दिन स्पाइक देखने को मिल रही है। मई छोड़ो, जून की नीचेस में भी अभी से हमें स्पाइक देखने को मिल रही है, जिसमें फादर्स डे आ जाता है, प्राइड मंथ आ जाता है। ये दो नीचेस अभी से ही हमें ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि ये नीचेस आएंगी हमारे पास जून में, और मई की नीचेस तो स्टिल ट्रेंड कर रही है। जैसे कि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मई की नीचेस में हमें और ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो मदर्स डे की नीच हो या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की नीच, ये दोनों नीचेस मई में आपको हर तरफ ही नज़र आएंगी। इसके अलावा सिंको डी मायो वो आता तो मई में है, लेकिन मई के शुरू में ही वो आ जाएगा, तो उसमें अभी इसको टारगेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी अगर आप उसको टारगेट करेंगे तो जब तक आप उस पर डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो वो ट्रेंड ही गुजर चुका होगा। तो ये चार नीचेज, मदर्स डे, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, फादर्स डे और प्राइड मंथ, ये चार नीचेज ऐसी है जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है अगर आप मई और जून में अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो इसके अलावा पॉलिटिकल नीचे स्टिल ट्रेंड कर रही है। जैसे जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स होते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में नई कोई स्टेटमेंट्स आती जा रही है, चेंजेस आती जा रही है, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में भी देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने आपके साथ अभी 2 हफ्ता पहले टैरिफ वाली नीच शेयर की थी, वो नीच अभी भी स्टिल ट्रेंड कर रही है। तो ये वो सारी नीचेज है जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी 5 ऐसी न्यू नीचेज है जो कि हमारे सामने नई उभर के आई है। तो मैंने सोचा इन नीचेज को आपके साथ शेयर करूं कि अगर अभी जो मैंने आपके साथ सारी नीचेज डिस्कस की, अगर ये नीचेज आपने टारगेट कर लिए तो इन 5 नीचेज को आपको लाजमी टारगेट करने की जरूरत है अगर आप मई और जून में अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस पे ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो आप इस चैनल में बता दूं कि अपने इस चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं हर थर्सडे को आपके साथ 5 ऐसी नीचेज शेयर करता हूं जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सके। और एक ऐसी नीचे आपके साथ शेयर कर दूं जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। आप में से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते थे, तो आपकी नहीं रिक्वेस्ट में मैंने अपने प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड 1-on-1 सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को पहले अपने लिए पैसिव इनकम फिर फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे zamanasnaipc@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यह मैंने अपने पास मर्ज डोमेट ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स होते हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप अपने नीचे रिसर्च के लिए कोई टूल ढूंढ रहे हैं तो मेरी नज़र में इससे बेस्ट टूल आपको नहीं मिल सकता। और यहाँ मैंने अपने पास सेलेक्ट ट्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट खोले हुए हैं, आज कोई फिल्टर नहीं लगाया। इस पर अगर आप देखें तो फ्रंट रो में ही हमें सारे डिज़ाइन तकरीबन सिंको डी मायो के देखने को मिल रहे हैं, और क्रू वाले डिज़ाइन अभी भी स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक तरह से एवरग्रीन ही बन चुकी है क्रूजिंग वाली। और इसके अलावा फैमिली ट्रिप्स के डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए ट्रेंड्स हैं जो हमारे सामने उभर के आए हैं, जिसमें एलएस अवेयरनेस हो गया। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंको डी मायो और बाकी कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइन सिंको डी मायो के ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम सिंको डी मायो के करीब जाते जा रहे हैं इसमें दिन ब दिन हमें और ज़्यादा स्पैक देखने को मिल रही है। ये स्पैक ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता और रहेगी। उसके बाद ये हॉलीडे इतना सर पे आ जाएगा कि कोई इसको ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक वो ऑर्डर करेगा मेरी चीज़ डिलीवर होगी तो ये हॉलीडे ही गुजर चुका होगा। तो इसकी स्पाइक हमें तकरीबन एक हफ़्ता और देखने को मिलेगी। और ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा अगर मैं अपनी नीच नंबर 1 की बात करूँ तो आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है वो है बेसबॉल ड्रिप। अभी बेसबॉल ड्रिप वाली निच ऐसी है कि जब इसको इंटरनेट पे सर्च किया तो ये ड्रिप करके कुछ होता है बेसबॉल में ही, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो होता क्या बेसिकली। पिक्चर से उसका कोई रिलेट करता है वो, लेकिन मुझे समझ नहीं है। अगर आप लोगों को समझ आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे भी चीज़ समझ आ सके कि मतलब बेसबॉल में क्या होता है, क्योंकि मैं खुद कभी बेसबॉल नहीं देखता, ना मैंने कभी देखा है। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी। लेकिन वो वाली ड्रिप को लोगों ने यहाँ पर इस ड्रिप के साथ इंटीग्रेट कर दिया और एक फ़नी स्पिन दे दिया बेसबॉल पर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी ने बेसबॉल को आइसक्रीम बनाया हुआ है, तो किसी ने बेसबॉल को डोनट बनाया हुआ है, किसी ने ग्लव के ऊपर ड्रिप किया हुआ है, तो किसी ने बॉल को ड्रिप किया हुआ है। तो हर किसी ने ड्रिपिंग वाला स्पिन जो है वो इस पर दिया हुआ है।
और ये नीचे आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, हर कोई इसको अपने तरीके से बना रहा है, कोई बेसबॉल के साथ बना रहा है, कोई बैट और बेसबॉल के साथ बना रहा है, कोई प्लेयर के साथ बना रहा है। और ये नीच इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रही है, हर दूसरे दिन मुझे इसमें कोई नया डिज़ाइन इमर्ज करते हुए दिखता है जो बेसबॉल से ड्रिप हो रही होती है। और आज मुझे ये ग्लव्स वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस नीच को आपके साथ शेयर करूँ। अब मुझे याद नहीं पड़ता कि इसको मैंने आपके साथ पहले कभी शेयर किया है कि नहीं किया, लेकिन पहले मेरे सामने ये बंदा जो बॉल को मार रहा है, इस तरह के जो करेक्टर्स होते थे उनकी ड्रिपिंग के डिज़ाइन काफ़ी आते थे, लेकिन आज मुझे ये ग्लव वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस निच को आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से एक तरीके से एवरग्रीन निच बन चुकी है, क्योंकि जब से 2025 शुरू हुआ इसको मैं हर दूसरे दिन देख ही रहा होता हूँ। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है, ड्रिप बेसबॉल। और इसके अलावा अगर हम आज अपनी निच नंबर 2 की बात करें तो निच नंबर 2 हमारी आज की है ALS अवेयरनेस। अभी ALS अवेयरनेस वाली निच जो है ये मेरे ख्याल से इसी साल मुझे सिर्फ देखी है ये निच, हालांकि मई की निच है, और जब मैंने इसको सर्च किया तो मई में ये इवेंट आता है। और मई का पूरा मंथ जैसा कि मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का होता है, तो मेरे ख्याल से साथ ही में अब ये नया ट्रेंड है, नई अवेयरनेस है जो कि मई में ही आ गई है। काफ़ी सारे महीने ऐसे होते हैं जिसमें दो अवेयरनेस आती है, जैसे कि अगर आप देखो तो अक्टूबर जो होता है वो चिल्ड्रंस मंथ भी होता है, और वो जो होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का भी महीना होता है, तो दो महीने भी, एक महीने में दो अवेयरनेसेस भी कभी कभी आ जाती हैं। और इसी तरीके से ये निच है ALS अवेयरनेस। अब ये निच इसी साल आई है, इससे पहले ये अवेयरनेस वाली निच एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि मैंने इसको कभी नहीं देखा। ब्लू कलर जो था वो मेरे ख्याल से हम पता नहीं अप्रैल के लिए पहनते हैं, शायद ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए पहनते थे। अब यहाँ पे ब्लू इन्होंने इस चीज़ पे भी लगा दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि एक नया ट्रेंड है, नई निच है, नई अवेयरनेस है जो हमारे सामने उभर की आई है। अभी तक काफ़ी सारे लोग इस निच की तरफ नहीं आए, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। एक बार लोगों का इस तरफ ध्यान आ गया तो फिर इस पर इतनी सारी खिचड़ी बच जाएगी कि फिर अगर आप इसको टारगेट करेंगे भी तो शायद आपके लिए इसमें सेल हासिल करना मुश्किल हो जाए। तो अभी आपके पास टाइम है कि इस तरह की निचेस को आप टारगेट करें। ALS अवेयरनेस ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। और इस निच की खास बात है कि पूरे महीने चलेगी, और पूरा महीना ख़त्म हो भी जाए उसके बाद ये अवेयरनेस तो रहेगी ही, तो एक तरह से आपके लिए एक एवरग्रीन डिज़ाइन भी बन सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है फ्लैग डे। अब फ्लैग डे वाली निच ऐसी है कि ये ऐसे है तो काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन निच, मेरे ख्याल से ये जून में आता है ये इवेंट, नेशनल फ्लैग डे, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी करता है। लेकिन पता नहीं जब इसको सर्च कर रहा था तो मेरे सामने से कोई ख़ास रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे फ्लैग डे से रिलेटेड। मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन वैसे ही निच है, मतलब ये हॉलीडे है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से फ्लैग्स के रिलेटेड हर कोई अपनी ही निच के अंदर इस तरह के डिज़ाइंस को परचेज करता है। जैसे कि अगर बाइकर होगा तो बाइकर के साथ बाइकर डिज़ाइन में फ्लैग को इंटीग्रेट किया होगा, अगर गेमर होगा तो गेम्स में इंटीग्रेट किया होगा, अगर फिशिंग की निच होगी तो फिशिंग में इंटीग्रेट किया हो गया होगा। तो हर किसी ने फ्लैग को अपने तरीके से इंटीग्रेट किया होगा। यही वजह है कि जब मैं इसको सर्च कर रहा था तो मेरे सामने इतने सारे कोई खास रिजल्ट्स आए नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्लैग डे सर्च किया, फ्लैग सर्च कर रहा था तो काफ़ी सारे रैंडम डिज़ाइन आ रहे थे फ्लैग से रिलेटेड ही। तो मैंने सोचा कि आपको सिर्फ इस चीज़ के बारे में बता दूं, बाकी आप जब इसको सर्च करेंगे फ्लैग को, USA के फ्लैग को, तो आपको इतने सारे डिज़ाइन उसके मिलेंगे, हर एक निच के अंदर ये फ्लैग आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस निच को आपके साथ शेयर किया जाए। आज की जो हमारी निच नंबर 3 है वो है फ्लैग डे। अब ये आएगा जून में, जिसका मतलब ये है कि आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है कि आप इस निच को इस पर रिसर्च करके इस पर डिज़ाइन बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है वो है मिलिट्री किड्स। अभी मिलिट्री किड्स वाली जो निच है ये तकरीबन मैं काफ़ी कुछ हफ्तों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड कर रही है, और जिसमें जो निच इसमें जो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये पर्पल अप फॉर मिलिट्री किड्स था। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं इसको देखता जा रहा हूँ तो नए नए निचेस, नए नए डिज़ाइन इसमें पोस्ट होते जा रहे हैं, और ज़्यादातर अभी भी वही पर्पल अप फॉर मिलिट्री किड वाली निच ही है इसमें। लेकिन ये कि मिलिट्री किड्स और बाकी ऑनर्स वगैरह इस तरह के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन ये पर्पल अप फॉर मिलिट्री किड्स ये वाली निच इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। और ये निच तकरीबन कुछ हफ्तों से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड कर रही है। तो जब मैंने इसको सर्च किया तो इसका कोई ख़ास डे मेरे ख्याल से, ओके चेक करते डे तो मेरे ख्याल से इसका गुजर चुका है, अप्रैल में इसका आना था, मिलिट्री किड्स का 15 अप्रैल को आना था, और मेरे ख्याल से आके गुजर भी गया। लेकिन अभी भी इसके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही। डे तो गुजर गया इसका, लेकिन खैर ट्रेंड कर रहा था तो मैंने सोचा आपके उसके साथ इसको आपके साथ शेयर करूँ।
कि अभी भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कहीं भी मंथ से रिलेटेड जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब ये कि अगर अभी भी इसको आप इसको टारगेट करते हैं तो आप इसे एक एवरग्रीन डिज़ाइन के तौर पर सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब अप्रैल का महीना आने लगेगा उससे पहले ही आपके डिज़ाइन रेडी होंगे और आप इसको सेल कर सकेंगे। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है मार्गरीटा। अभी मार्गरीटा वाली नीच ऐसी है कि इसमें भी ये मार्गरीटा इमरजेंसी कॉल 911 ये 11 जो है, पता नहीं ये नाम लिखा हुआ है 1, और इसको अगर आप पढ़ो तो 11 साउंड करता है। ये नीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, तो जब मैंने मार्गरीटा सर्च किया तो मार्गरीटा की बाकी सारी नीचेस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। और मेरे सामने जो ये नीचे आई थी मार्गरीटा इमरजेंसी वाली ही आई थी, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन इसके ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस निच को भी आपके साथ शेयर किया जाए। अब ये ड्रिंकिंग के जो डिज़ाइन होते हैं ये वैसी एक तरह से एवरग्रीन नीचेस होती हैं, जिसमें बियर अगर आप देख लो या बाकी भी कोई ड्रिंक्स देख लो तो उनकी नीचेस अगर आप देखो तो एक तरह से वो एवरग्रीन बन चुकी होती है। ये भी उसी तरीके के एवरग्रीन नीच बन सकती है, हो सकती है एक एवरग्रीन नीच बन गई हो और एवरग्रीन ट्रेंड बन गया हो, और हमारे रेडार में ये अभी तक नहीं आई थी, तो अभी आई है तो हमने सोचा कि हम इसको टारगेट करें। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम आज अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन है। ये फार्म फादर अगेंस्ट रेजिंग डैश, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी जगह पर डिलीट हुआ है, पता नहीं है, तो खैर इस नीच को हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया, और ये आई भी और डिलीट भी हो गई। और इसके अलावा ऑटिज़म के कुछ डिज़ाइंस हैं और फैमिली रीयूनियन के डिज़ाइंस हैं और कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइंस हैं और कुछ तो एज़ यूजुअल कॉपीराइटेड डिज़ाइंस हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन नीचे इसको नोट करते जाएँ कि अगर आप इसे आपका कोई इस तरह का डिज़ाइन है जो आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है तो आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं वो उसका ट्रेडमार्क लाइफ तो नहीं हो गया। तो ये हमारी आज की वो डिलीटेड डिज़ाइन है जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और वो 5 नीचे से जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इन नीचे के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम लगे वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।